हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर में हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आएगा, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। यानी कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम लोग सारे टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे और इसी वीक जो है हम लोग इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक को जो है वो कवर कर देंगे। इसमें 5 चैप्टर्स आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड जो है वो सबसे पहला चैप्टर है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया करते हुए। सबसे पहले सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं। एकदम सिंपल सा आप एग्जाम्पल को समझिए कि हम और आप जैसे लोग कभी कभी जाते हैं बाजार में सब्जी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए या कोई छोटा मोटा सामान लेने के लिए। जनरली वो लोग जो अपने सामान को सेल करते हैं वो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी कभी कोई पर्सन अकेले बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस को चलाता है, मैनेज करता है, इन्वेस्ट भी वही करता है और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सारा कुछ खुद रखता है, उसको बोला जाता है सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि हमारा सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है। बट पहले थोड़ा सा जो है हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। एक्चुअली इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो अलग अलग चीजें हैं वो क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं। द अबव डिस्कशन शो that there can be many types of business organization। बहुत सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। On the basis of ownership, some business are managed by single individual। कुछ बिजनेस जो है वो सिंगल इंडिविजुअल चलाया जाता है, कुछ बिजनेस पार्टनरशिप में चलाया जाता है, कुछ बिजनेस जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह चलता है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर्स होते हैं और मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, एंड स्टिल सम आर रन इन द ज्वाइंट सेक्टर। द हेड गिवन अ डायग्राम विल क्लियरली शो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग एक डायग्राम में भी शो करते हैं, लेकिन डायग्राम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, इसीलिए हम लोग ने डायरेक्टली ये मेन 5 टॉपिक को लिख दिया है, जो कि हमारा 5 चैप्टर है। आप अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए, अगर हम ये 5 चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो हमारा 40 to 50% जो है बिजनेस स्टडीज वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर फ्यू मिनट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल ट्रेड। सोल ट्रेड मतलब सिंगल ओनर, सिंगल पर्सन, सिंगल खुद से इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉफिट और लॉस को आपस में नहीं बांटना, अपने से डिसीजन लेना, ओनर के साथ साथ खुद मैनेजर बन जाना, यानी कि सारा काम अपने से करना। एक सब्जी वाला, एक फल वाला, ये लोग के साथ अगर आप एग्जांपल लेती है, छोटा मोटा दुकान वाला, आप लोग हमेशा अक्सर बेशतर देखेंगे कि ये लोग खुद सामान लाते हैं, खुद ला करके बेचते हैं, खुद प्रॉफिट और लॉस को सहते हैं, खुद पैसा लगाते हैं। ये लोगों को बोला जाता है मेरे नालायकों सोल ट्रेड। क्लियर? तो सोल ट्रेड का मतलब ये होता है। आसान भाषा में इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। सोल ट्रेड इज दैट टाइप्स ऑफ बिजनेस व्हिच इज स्टार्टेड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन। ओके, ओनली दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रॉफिट और लॉस। मैंने आपको बताया ना कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं अकेले तो हम ही प्रॉफिट और लॉस सहेंगे, इसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा नहीं होगा। क्लियर? आइए, since that person takes risk alone, therefore all the profit in the business as well as losses are borne by him। Sole trader is also known as individual entrepreneur। एक अकेला entrepreneur भी कहता है, जो कि start a business taking some financial risk in the hope of profit। यानी कि अगर कोई बंदा अकेले बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, चला रहा है, रिस्क लेकर के प्रॉफिट कमाने के मकसद से, उस पर्सन को हम लोग सोल ट्रेडर भी बोल सकते हैं। क्लियर? आइए बात करते हैं सोल ऑर्गेनाइजर, सोल ओनर, सोल प्रोप्राइटर। नॉर्मली दैट सोल ट्रेडर स्टार्ट बिजनेस एट स्मॉल स्केल।
अब देखिए बिजनेस में तो बहुत होता है ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो एक्चुअली सोल ट्रेडर होते हैं ना, वो छोटा ही बिजनेस को ज्यादा एफोर्ड कर पाते हैं, छोटा ही बिजनेस को आसानी से चला पाते हैं। अगर वो बड़ा बिजनेस को चलाएंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, चार जगह कैसे पैर रख पाएंगे। तो मेरे नालायकों, इस बात को ध्यान रखो कि अगर कोई सोल ट्रेडर है, अगर वो अकेला बिजनेस को चला रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्मॉल स्केल में चलाएगा, बड़े स्केल लार्ज स्केल चलाने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। आइए बात करते हैं, सोल ट्रेडर कैन नॉट एक्सपेंड बिजनेस एट वेरी लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ही हैज लिमिटेड resources in terms of capital and working capacity, but still to some extent the business can be expanded by employing helper। यानी कभी कभी ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि अकेले तो बढ़ा जाता है, लेकिन अगर उसको कुछ अच्छे एम्प्लॉय मिल रहे हैं तो उसको एक्सपैंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अकेला जो होता है ना आदमी, वो सारा टेंशन लिए रहता है कि हमको सामान लाना है, हमको उसको सजाना है, हमको मैनेजमेंट भी करना है, हमको सामान को बेचना भी है, और हमको दिखलाना भी है कि मैं ओनरशिप में हूँ। इसीलिए सोल ट्रेड जो है स्मॉल स्केल में ज्यादातर किया जाता है। तो क्लियर हो गए? आपको मैं बता दूं कि इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए मीनिंग का, जिससे कि आपको आसानी से डेफिनेशन बताने में मौका मिले। ठीक है, फटाक से ले लो मेरे नालायकों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका फीचर के बारे में जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सोल ट्रेड का क्या फीचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या खासियत होता है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। ठीक है, बट अभी हम लोग फिलहाल फीचर की तरफ चलते हैं, पॉइंट वाइज। अब समझिए, सोल ओनरशिप, अकेला मालिक, बिजनेस को स्टार्ट करना। बिजनेस को स्टार्ट करता है अगर कोई पर्सन अकेले से फंड लगा करके, कैपिटल लगा करके, तो वो सोल ओनरशिप कहलाता है। किसी से पैसा नहीं लेना, किसी को पार्टनर्स नहीं बनाना, वो सोल ओनरशिप कहलाता है। द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज सोल ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ही कंट्रीब्यूट द एंटायर कैपिटल, हाउएवर ही मे बोरो द फंड फ्रॉम हिज रिलेशन, फ्रेंड्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि किसी से पैसा तो जरूर ले रहा है, बट वो कर्ज के तौर पर ले रहा है, ना कि किसी को पार्टनर बना रहा है। समझ रही बात ना? क्या किसी से पैसा मांग ले रहा है उधार के तौर पर, लेकिन वो किसी को पार्टनर नहीं बना रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लेकर के पार्टनर बना तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहला जाएगा। इसलिए वो अब मेरा पैसा हमको कर्ज दे दीजिए, आप हमने बिजनेस को स्टार्ट करना है, हमको प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो हम सहेंगे, लेकिन आपका कर्ज की अदायगी हम बाद में कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता ओनर कम मैनेजर। ओनर के साथ साथ मैनेजर, हम ही मालिक, हम ही मैनेज करते हैं। बड़े बिजनेस में जब आप जाएंगे, ओनर का रोल अलग होता है। ओनर ने अपने काम को मैनेजर को दे दिया है, मैनेजर फिर क्या करता है कि सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। बट आप यहाँ पे एक बात को ध्यान से समझे कि ओनर के साथ साथ मैनेजर भी होता है सोल ट्रेडिंग में। थर्ड नंबर पे एंटायर रिस्क। अ पर्सन हु स्टार्ट बिजनेस विद एंटायर रिस्क, ही एंजॉय ऑल द प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट खुद एंजॉय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लॉस को भी खुद सहना पड़ेगा, है ना? मलाई आप खाएंगे तो करेली आपको भी खाना पड़ेगा ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी कोई सिंगल ओनर होता है तो पूरा प्रॉफिट खुद रख रहे हैं, तो भैया लॉस तो आप ही को सहना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बहुत सारे बच्चों को ये समझने में कंफ्यूजन हमेशा होता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, आप एकदम ध्यान से यहाँ पे समझिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने पैसा लिया किसी से, बैंक से लिया आपने 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए लेके बिजनेस को स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जब बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, बिजनेस चला 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 चला, कुछ दिन हुआ, बिजनेस अब डाउनफॉल होना शुरू हो गया, यानी कि लॉस की तरफ जा रहा है। तो जाते 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 एक समय आया कि आपको इतना लॉस हो गया, आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपने जो बैंक से कर्ज लिया था उसको अदा भी करना पड़ेगा। तो अब ऐसा केस में क्या होगा, आपका बिजनेस है तो आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगा तो उस पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके आपको पैसा कलेक्ट करना होगा और उसको बैंक को चुकाना पड़ेगा। तो उस तरह से इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सोल ट्रेडिंग में होते हैं तो आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अब सर अनलिमिटेड तो आप बता दिए, मैं थोड़ा सा लिमिटेड के बारे में बताना चाहता हूं कि लिमिटेड के बारे, लिमिटेड लायबिलिटी भी होता है, वो उसमें क्या डिफरेंस होता है अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी में। तो मैं थोड़ा सा कंपनी की तरफ जाना चाहता हूं कि जब आप कंपनी का कोई शेयर्स को खरीदते हैं, एक्चुअली कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। आप लोग सुने होंगे कि हम और आप जैसे लोग आजकल कंपनी का शेयर्स को खरीदते हैं। तो शेयर्स को खरीदने के क्या फायदे होते हैं?
तो हम कंपनी का शेयर्स खरीद लिए, कंपनी को हमने पैसा दे दिया, कंपनी काम कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमको निकाल करके देगी डिविडेंड के नाम पर। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कंपनी का जो मालिक होता है वो कौन होता है? शेयर होल्डर होते हैं, हम और आप जैसे लोग होते हैं। लेकिन कंपनी में हमारा जो लायबिलिटी होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि कंपनी अलग और हम अलग, मालिक जरूर है लेकिन कंपनी अलग और हम अलग, ये डिफरेंस होता है। कंपनी के नाम पे अपना प्रॉपर्टी, कंपनी के नाम पे अपना आधार कार्ड, कंपनी के नाम पे अपना पैन कार्ड, अगर कंपनी डूब भी जाता है तो कंपनी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करवा करके उसका पेमेंट किया जाएगा, ना कि हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके कंपनी डूबने पर कंपनी का लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो समझ में आ गई बच्चों कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगा तो हमको बेच करके अपना बिजनेस का जो लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। उसमें कंपनी का जो प्रॉपर्टी, कंपनी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसको बेच कर चुकाना पड़ेगा, ना कि हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब कंपनी जैसे कि बिजनेस और कोई बंदा, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपका नाम है मोहन, आपका बिजनेस का नाम है एबी लिमिटेड, तो मोहन और एबी लिमिटेड, मोहन और एबी जो बिजनेस है एबी फर्म, वो दोनों अलग नहीं होगा, उसको एक माना जाएगा, तो उसी को बोला जाता है नो सेपरेट एंटिटी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रोप्राइटर बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनरशिप, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस और ओनर के बीच में कोई फर्क नहीं होता है। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट और लॉस टू द सोल प्रोप्राइटर, यानी कि पूरा सोल प्रोप्राइटर को हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल आपको सुनने में लग रहा होगा ये क्या है? गवर्नमेंट तरफ से आजादी। यस, अगर आप सोल ट्रेडिंग करते हैं, सोल ट्रेडर है, अकेले बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। आसान सा एग्जांपल, आप जाइए 5 किलो जाके आम एक खरीद के लेकर के आइए, अपना ठेला में लाके बेचने लग जाइए। क्या बोलेगा कोई सरकार आपको आकर के कि नहीं यहां से हटाइए, पॉलिसी बनाइए, रूल्स बनाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, तब आप आम को बेच सकते हैं? नहीं। सोल ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? आपने अपने ठेला में 50 किलो आम ला करके बेचना शुरू कर दिया, सोल ट्रेडिंग। 200 किलो सब्जी लाके बेचना शुरू कर दिया, सोल ट्रेडिंग। ठीक है, कोई भी छोटा मोटा लाके सामान, राशन का दुकान खोल लिया, सोल ट्रेडिंग। तो सोल ट्रेडिंग में गवर्नमेंट की तरफ से पूरा फुल जो है आजादी रहता है, आप आसानी के साथ जो है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमन आइडेंटिटी, अ सोल ट्रेडरशिप कंसर्न हैज नो सेपरेट लीगल इंडिपेंडेंट ऑफ द ओनर, द ओनर ओन एवरीथिंग द बिजनेस ओन एंड ही ओज एवरीथिंग द बिजनेस ओज, यानी कि ओनर का सब कुछ बिजनेस होता है, बिजनेस का सब कुछ ओनर ही क्या होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कैपिटल। तो आपको पता होना चाहिए व्हेन यू स्टार्ट एनी बिजनेस फर्स्ट यू नीड सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, बिना कैपिटल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बट सोल ट्रेडिंग में हम ही को लगाना है पैसा, इसलिए कैपिटल जो है बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, और उसके मालिक भी हम ही होते हैं। ठीक है, ही में ऑल्सो, सबसे पहले तो इन सोल ट्रेडरशिप द कैपिटल इज एम्प्लॉयड बाय द ओनरशिप हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज। ही में ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, और कई बैंक वगैरह से भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सोल ट्रेडरशिप में वन मैन आर्मी होता है, वन मैन शो होता है, पूरा एक आदमी का खेल होता है। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट कौन करेगा? वही करेगा। अगर उसके अंदर में 2 लोग काम भी कर रहे हैं तो मैनेज भी वही कर रहा है, पैसा भी वही कलेक्ट कर रहा है, लॉस भी वही सह रहा है, कैपिटल भी वही लगा रहा है, और सारी डिटेल लिस्ट बाय लिस्ट वही पर्सन बना रहा है। तो इसीलिए पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में होता है? जो कि मालिक होता है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, बिफोर फ्यू मिनट्स में बता रहा था ना आपको कि जब मालिक हम हैं, हम ही पैसा लगाए हैं, तो हम काहे के लिए प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे? तो इसीलिए जब हम रिस्क लेकर के बिजनेस को चला रहे, स्टार्ट किए हैं, तो बच्चे लोग हम प्रॉफिट किसी आप लोग को नहीं देंगे, सारा पैसा मेरा, सारा रिस्क मेरा, तो हम सहेंगे। जो बात है क्लियर, बात समझ में आ गई? आगे चलिए, नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशन के बारे में। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई होता है तो कुछ बुराई भी होता है ना। तो सोल ट्रेडिंग का कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। चलिए आइए अच्छाई बुराई पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इजी टू फॉर्मेशन, मतलब स्टार्ट करना बहुत आसान,
आप बिजनेस को बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव इसमें होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, अगर आप सोल ट्रेडिंग में हैं तो अगर कोई बात पे आपको डिसीजन लेना है तो आपको किसी से पूछने की तो जरूरत नहीं है, हम मालिक है ना, तो हम सीधा सीधी क्या करते हैं, कोई डिसीजन दे देते हैं कि हमको ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ये लाओ, वो लाओ, ये दो, ये हटाओ, हो गया, बात खत्म। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में है तो आपका चारों पार्टनर से, अगर 4 पार्टनर तो चारों पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तब आप कोई डिसीजन दे पाएंगे। अगर मान लीजिए 3 पार्टनर अवेलेबल है, एक नहीं है, तो ऐसा केस में आपको उसका वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप किसी चीज पे डिसीजन दे सकेंगे। तो इसीलिए क्विक डिसीजन मेकिंग है, बहुत आसानी के साथ आप डिसीजन दे सकते हैं। पर्सनल रिलेशन, मैनेजर के मालिक के साथ साथ, ओनर के साथ साथ हम मैनेजर भी है, तो कस्टमर्स के साथ जो है ना मेरा एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है। तो सोल ट्रेडिंग में अक्सर और बेशतर यही होता है कि जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं बिजनेस के, उसका रिलेशन कस्टमर्स के साथ एक पॉजिटिव बना रहता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, सेक्रेसी। सेक्रेसी का क्या मतलब होता है, आसान भाषा में सेक्रेसी का मतलब आप समझ लीजिए कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हमको मालूम है, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता है। जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको पता है, यानी कि मेरे अलावा कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं जानता। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, सेक्रेसी। क्लियर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम फ्रॉम इनिशिएटिव भी वही चीज है, क्रिएशन ऑफ, मतलब बहुत सारा चीज से आजादी है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस को समझिएगा, ये पॉइंट आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप किसी के अंडर में ना काम कर रहे हैं तो आप किसी को रोजगार दे सकते हैं, आप तो खुद जाके रोजगार ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप तो खुद रोजगार ले रहे हैं, तो रोजगार कैसे देंगे। लेकिन अगर आप चाय भी बेचना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल मेरा समझिएगा, अगर आप चाय भी बेचना शुरू करते हैं तो ऐसा केस में अगर आप ग्लास में चाय बेचते हैं, लोगों को चाय पिलाते हैं, तो गिलास धोने वाला को भी आपको रखना पड़ेगा और एक चाय बनाने वाला को भी आपको रखना पड़ेगा। तो ऐसा केस में आप क्या करेंगे, लोगों को रोजगार देने वाले बन जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी स्टार्ट करता है सोल ट्रेडिंग ही, फिर भी वो क्या करता है कि एक न एक रोजगार क्रिएट कर देता है। तो ये गवर्नमेंट हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमी। पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, पहले तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड का। इसमें से कम 5 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा जिससे कि आप आसानी से लिख सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे लाल लोग, सबसे पहला बात इजी टू फॉर्मेशन है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म्स एंड ऑपरेट द सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत कुछ ज्यादा आपको लंतरानी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन, ये मामला कुछ नहीं है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि बिजनेस को जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, कोई रोक टोक कोई मामला नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन effort and reward which serve as powerful incentive to the sole proprietorship to put in his best effort. He knows that he is to bear all the losses, he will get all the profit if he work hard. एकदम इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव है। इसका मतलब मेहनत कीजिए पैसा कमाइए, मेहनत मत कीजिए सोए रहिए पैसा कमाइए। तो सीधा सीधी बात है, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं खूब खटिए, नहीं कमाना चाहते सोए रहिए, लॉस चाहते हैं सोए रहिए। तो इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव का यही मतलब हो गया कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करते रहिए रेगुलर बेसिस पर, आपका काम अच्छा होता चला जाएगा। समझ में आया। तो उसी तरह से आप लोग भी मेहनत करते रहिए, तभी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट होगा। आइए आगे बात करते हैं हमें क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग अभी बता रहे थे ना कि क्विक डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब हुआ। क्विक डिसीजन मेकिंग, कोई काम, कोई बिजनेस पे कोई डिसीजन लेना है, इसको हटाना है, इसको लगाना है, इसको लाना है, इसको भेजना है, तुरंत बोल दिए, आसानी से हो गया। पार्टनरशिप में नहीं हो पाएगा, आपको चारों से मशवरा करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज हो गया, ठीक है। पर्सनल रिलेशन, द सोल ट्रेडर इज एबल टू मेंटेन पर्सनल रिलेशन विद हिज कस्टमर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, कस्टमर होता है हमारे लिए। कस्टमर इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द मार्केट। आजकल की भाषा में बोले तो ना, कस्टमर भगवान होते हैं। तो भगवान क्यों होते हैं भैया, क्योंकि उसी से तो आपका घर चल रहा है। कस्टमर भगवान तो नहीं माना जाएगा, लेकिन कस्टमर से आपका घर चल रहा है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर इज द
सेंटर पॉइंट ऑफ द मार्केट, कस्टमर बाजार का राजा होता है, वही राजा तो आपको राजा बना रहा है पैसा दे दे करके, तो इसीलिए आपका रिलेशन उससे बेहतर होना चाहिए। तो फीचर क्या है इसका, पर्सनल रिलेशन किसके साथ बने रहता है, कस्टमर के साथ, ठीक है। he can cater to their individual tastes and needs, as such his customer feel satisfied, this result into increased sales। अगर आपसे कस्टमर खुश है तो फटाफट आपका सामान बिक्री होगा, सेल होगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। बात समझ में आ गई। सेक्रेसी क्या होता है भैया, कंपनी हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ किसे रहती है, मुझे रहती है, दूसरा कोई को नहीं पता, चलना भी नहीं चाहिए और चलता भी नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सेक्रेसी कंटिन्यूअसली बना रहता है। क्लियर। फ्रीडम टू इनिशिएटिव, सिंस सोल प्रोप्राइटरशिप इज फुल कंट्रोल ऑफ हिज एंटरप्राइज, ही कैन टेक फुल इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस एनी इनोवेशन और चेंजेस, यानी कि आप आसानी के साथ कुछ भी नया चीज लाइए, नया आइडिया लाइए, आप पर कोई भी किसी का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी चीज आप उसमें इनोवेट कर दीजिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। तो ये एक जो है कैरेक्टर है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा, दो लोगों को काम दीजिएगा, जाहिर सी बात है आप रोजगार को क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आपने किसी को रोजगार दे करके उसका घर चलवा रहे हैं। तो यही बोला जाता है, यही मतलब होता है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का। चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, सोल प्रोप्राइटरशिप हेल्प इन चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि कंडीशनली इकोनॉमिक को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है। इजी कोऑर्डिनेशन, अ सोल प्रोप्राइटर कैन कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ हिज एंटरप्राइज इजीली एज ही कैन टेक डिसीजन हिमसेल्फ, ही नीड नो कंसल्ट एनीवन एल्स, किसी से आपको कंसल्ट करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो इकोनॉमी है, लास्ट पॉइंट है। देखो, अ सोल प्रोप्राइटर्स कैन एलिमिनेट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ही नोन दैट इट इज हिज ओन मनी विच शुड बी स्पेंट वाइजली, यानी कि आपने जो पैसा लगाया है उस पैसे को आप सही जगह पे इस्तेमाल करें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कुछ एडवांटेजेस था जिसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज को भी पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल ट्रेडर्स में, ठीक है। तो सर क्या डिसएडवांटेज होती है, इतना सारा तो आप सिर्फ एडवांटेज ही बताएं। तो हमने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। तो अभी हम लोग जो है डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं डिसएडवांटेज। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी कि अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अकेले ही ना करेंगे, तो यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास होगा कलेक्शन करने का मनी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखिए सर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी को तो एडवांटेज में बताएं, तो अब आप डिसएडवांटेज में बता रहे हैं, ठीक है, फीचर में बताएं सॉरी, तो अब आप डिसएडवांटेज में बता रहे हैं। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस डूब गया तो हमको बाहर से ला करके अपना घर का सामान को बेच बाच करके, अपना प्रॉपर्टी को बेच बाच करके, अपना पलंग पीढ़िया बेच करके पैसा चुकाना पड़ेगा। तो हमारे लिए अनलिमिटेड है, लायबिलिटी तो डिसएडवांटेज है ना हो गया। तो ये चीज समझना है आपको। तीसरा क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। हम ही ओनर है और हम ही मैनेजर है, तो हम जब ओनर है और हम मैनेजर है तो हम ही को जितना जानकारी होगा उतना ही हम बिजनेस में लगा पाएंगे अपना दिमाग। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या होगा, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है। हम मालिक है, हम जितना अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सीखेंगे। लेकिन बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे मालिक अलग होता है, मैनेजर्स अलग अलग होता है, डिसीजन देने वाला अलग अलग होता है, तो वहाँ पे चार तरह का दिमाग लगता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ अच्छी बातें भी बिजनेस को फायदा पहुंचा देती है, ठीक है। स्मॉल साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। लार्ज स्केल पे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है अगर हम सोल ट्रेडिंग में है, तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, इनस्टेबिलिटी। देखो चुपचाप एक बात को समझ लो, इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आप बिजनेस को स्टार्ट किए या आपका कोई दोस्त कोई दुश्मन कोई भी रहे, स्टार्ट किया बिजनेस को, मर गया, बिजनेस बंद, यही इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। अगर सोल ट्रेडिंग में मामला यही है कि अगर जो भी बंदा बिजनेस को स्टार्ट करता है वो जब तक चला रहा ठीक है, वो मर गया बिजनेस बंद, इसी को बोला जाता है इनस्टेबिलिटी, ठीक है।
टू मच डिपेंड ऑन द ओनर, बिना ओनर का तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा, यही मामला आपको दिखता है। यानी कि कोई भी एक काम अगर हो रहा है सोल ट्रेडिंग में तो ओनर से पूछ करके ही होता है मेरे लाल लोग। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड, ही कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ बोरोइंग एंड इन्वेस्टिंग लार्ज सम ऑफ मनी इन हिज बिजनेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पैसा ही होता है। तो पैसा आप कहां से लाएंगे? आप अकेले कर रहे हैं तो आप अकेले बैंक से ले सकते हैं, दोस्त से ले सकते हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं, और किसी से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी से ले रहे हैं तो कर्ज ही ले रहे हैं, पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? सोल ट्रेडिंग। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। आओ नेक्स्ट क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिजनेस बंद, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, अब पैसा बैंक वालों को भी हमको 10 लाख रुपए देना है, अब बिजनेस लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। एक समय आया कि पूरा ही लॉस हो गया बिजनेस, अब पैसा 10 लाख रुपए बैंक वालों कहां से देंगे भाई जो कर्ज लिए थे? तो उसका पेमेंट करने के लिए हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जो हमने बना कर रखा था उसको बेच दो, बेच के पैसा लो और बैंक वाला को दे दो। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होने एक डिसएडवांटेज ही है, एक लिमिटेशन ही है। क्लियर? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, sole trader has limited organization power and managerial skill, no individual can be expert in all area, यानी कि बहुत लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है, तो मैनेजमेंट जो है वो लिमिटेड स्किल से ही किया जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल साइज। मैंने बताया ना आपको कि जब आप अकेले काम कर रहे हैं, अकेले बिजनेस कर रहे हैं, अकेले मालिक है, तो आपका जो हाथ पैर है बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। यानी कि आप अगर बिजनेस को चला भी रहे हैं तो आप 10 जगह पे अकेले मैनेज नहीं कर सकते, और चूंकि सिंगल ओनर को सब कुछ करना पड़ता है अपने से, इसीलिए बिजनेस का जो साइज होता है ना वो स्मॉल स्केल होता है, स्मॉल साइज होता है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता, या फिर हर जगह पे उसको नहीं फैलाया जा सकता। तो ये एक डिसएडवांटेज है मेरे लाल लोग। आगे चलो। इनस्टेबिलिटी, द सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में कम टू एन एंड विद द डेथ, इलनेस, इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रोप्राइटर। यानी कि अगर बीमार पड़ गया मालिक मर गया या मालिक इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा कंपनी में या दूसरी जगह पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। आओ, टू मच डिपेंड ऑन द ओनर, सारा कुछ ओनर की वजह से होता है, पूरा डिपेंड किस पर होता है? ओनर के ऊपर। इन सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस देयर इज टू मच डिपेंड ऑन द सोल प्रोप्राइटर, इन हिज एब्सेंस द बिजनेस में सफर लॉस ड्यू टू negligence of assistant, loss of personal contact with customer, loss of customer to competitor etc. यानी कि अगर आप बिजनेस में अवेलेबल नहीं है तो ऐसा केस में आपका कस्टमर चला जाएगा, बोलेगा नहीं मालिक रहेगा तभी हम आएंगे सामान लेने के लिए, नहीं तो नहीं आएंगे, मालिक से हमें कुछ पर्सनल बात करना है, क्योंकि पर्सनल रिलेशन मालिक के साथ होता है हमेशा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया है। करना क्या है आपको एक बार पूरा अच्छे से रिमाइंड कर लेना है, और रिमाइंड करने के बाद जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम आएगा फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर ये चीज ये प्रॉब्लम है, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन करके आपको दे दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।